गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग को पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन। पहला यूनिट है इकाई फर्स्ट जिसका नाम क्या है संसाधन। संसाधन के 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन और तीसरा है मानवकृत संसाधन। मानवकृत संसाधन को बोलते हैं कृत्रिम संसाधन, ठीक है। मानवकृत संसाधन का दूसरा नाम है कृत्रिम संसाधन। अब है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानव संसाधन से क्या समझते हैं और मानवकृत संसाधन यानी कि कृत्रिम संसाधन से क्या समझते हैं, इसको हम लोग बारी बारी से हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि मिट्टी हो गया, भूमि हो गया, जल हो गया, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें मानव के द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। जैसे भूमि, तो भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें आएगा पर्वत आएगा, पठार आएगा, पहाड़ आएगा, ये सब आएगा भूमि के अंतर्गत, ठीक है। अब रह गया मिट्टी, तो मिट्टी के अंतर्गत क्या क्या आएगा, जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, इस प्रकार से कई प्रकार की मिट्टी होती है जो कि सब प्राकृतिक संसाधन में आएगा। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन में है जल। तो जल में इसके अंदर इसका सोर्स क्या क्या है, तो महासागर है, सागर है, तालाब है, झील है, ये सब सागर जो भी सागर महासागर सब लिए हैं ये सब जल का ही पार्ट है, ठीक है। ये सब प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मानव संसाधन। तो मानव संसाधन खुद मानव है जो अपने आप में संसाधन है, ठीक है। मानव है जो खुद अपने आप में क्या है संसाधन है। तो मानव अपने विवेक, बुद्धि, कौशल और परिश्रम के द्वारा जो भी इसमें चेंज करता है ये समान संसाधन आता है और अपनी परिश्रम और बुद्धि के विवेक के बल पे जो भी सब प्राकृतिक वस्तुओं को अपने उपयोग में लाता है ये सब मानव संसाधन में ही सब आता है, ठीक है। तीसरा है मानवकृत संसाधन या कृत्रिम संसाधन, ठीक है। मानवकृत संसाधन को ही कृत्रिम संसाधन बोलते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया है। ये कोई ईश्वर, भगवान या प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया है। जैसे मकान, ये मकान है जो खुद आदमी बनाया है, मानव बनाया है, ना कि कोई भगवान या कोई कृत्रिम या कोई गिफ्ट गॉफ्टेड नहीं है। ये मकान है खुद मानव बनाया है। जैसे ऑफिस, हमारे विद्यालय के जो ऑफिस देख रहे हैं, हमारे जो भवन है, विद्यालय है, हॉस्पिटल है, एयरपोर्ट हो गया जैसे हवाई अड्डा बोलते हैं, रेलवे स्टेशन, ये सब कृत्रिम संसाधन है यानी कि मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने देख लिया कि संसाधन के 3 पार्ट था। पहला था प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव संसाधन, तीसरा था कृत्रिम संसाधन, ठीक है। अब आ गया प्राकृतिक संसाधन के लिए कई पार्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे ताकि समझने में हम लोग को थोड़ा सहूलियत हो। सबसे पहले है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव संसाधन, ठीक है। पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव संसाधन। वास्तविक संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, ठीक है। वास्तविक संसाधन बोलते हैं जिनको कुल मात्रा ज्ञात हो, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया में जैसे सोना है, ये सब उसकी कुल मात्रा ज्ञात है कि वहाँ पर सोना का भंडार कितना है। जैसे कि मध्य एशिया में पेट्रोलियम कितना है, और जैसे कि पश्चिमी एशिया के गल्फ कंट्री में वहाँ पर पेट्रोलियम कितना है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, तो वहाँ पे कुल पेट्रोलियम की मात्रा ज्ञात है, तो इसमें आएगा वास्तविक संसाधन में, ठीक है। और एक है संभाव संसाधन। संभाव संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात ना हो। जैसे यहाँ पे है कि वहाँ पे भंडार कितना है, क्या है, उसको अभी तक हम लोग को डाटा एग्जैक्ट नहीं दिया है। जैसे थोरियम मिलता है केरल में, उसका एग्जैक्ट हम लोग को नहीं पता है कि वहाँ पे कितना है, क्या है, क्या नहीं है। ये अब अगला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन कितना प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन उसको बोलते हैं जिसमें सारा जीव जंतु यानी कि सारा से जीव आते हैं, ठीक है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब जितना भी आएगा सब जैव संसाधन के अंतर्गत ही आएगा। वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गए, झाड़ी हो गया, ये सब आएगा सब जैव संसाधन में आएगा, ठीक है। अब है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उसे कहा जाता है जो निर्जीव हो, जिसमें जीव जंतु न हो, ठीक है। ये सब किस में आएगा, अजैव में आएगा। जैसे जितना भी खनिज है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज,
सोना, चांदी, ये सब अजैब संसाधन, इसमें कोई जीव नहीं है, ठीक है। अगर उपलब्धता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ना जाने कितना एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया है। हर एग्जाम में जितना भी कंपटीशन के एग्जाम रहता है उसमें भी बहुत पूछा गया है। यहाँ तक कि स्टेट 2023 के एग्जाम में भी इसमें से बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया था। और बहुत सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी ये बहुत पूछता है, एग्जाम्पल दे देता है कि इसमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है और कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है, जो कि इसको जानना बहुत जरूरी है। तो नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जिनको प्रकृति में पुनः पूर्ति हो, ठीक है, जिनको प्रकृति में पुनः पूर्ति हो, यानी कि उसका खत्म नहीं हो। जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश है तो प्रकृति में पुनः पूर्ति हो जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे जल है, तो जल है जैसे कि महासागर है, तो महासागर में जो जल हम लोग देखते हैं सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर वेपरेशन भाषीकृत होकर ऊपर उठता है, ऊपर उठ के फिर बादल बनता है, बादल होकर संघनन फिर जम जाता है, उसको फिर वर्षा होता है, वर्षा होने के बाद पुनः फिर धरती पे आता है, फिर सागर महासागर में चले जाता है, फिर सूर्य के प्रकाश से फिर गर्म होगा, फिर भास बन के फिर ऊपर चले जाएगा, ऊपर बनने के बाद फिर वर्षा होगा। इस प्रकार से प्रकृति में पुनः एक चक्र चलते रहता है, इसको हम लोग जल चक्र भी कहते हैं, जो कि अगला टॉपिक में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उपलब्धता के आधार पर संसाधन। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जो प्रकृति में पुनः पूर्ति हो, जैसे सूर्य के प्रकाश हो गया, ठीक है। अब अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो प्रकृति में जो उसका बनने में कम से कम हजारों लाखों वर्ष लगते हैं और उनको एक बार उपयोग करने के द्वारा उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को हम लोग एक बार जला देंगे तो दोबारा हम लोग उससे ऊष्मा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पेट्रोलियम में जैसे कि डीजल हो गया, मिट्टी के तेल हो गया, गैस हो गया, ये सब पेट्रोलियम में आ जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार यूज कर लेंगे, एक बार हम लोग उपयोग कर लेंगे तो दोबारा हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये सब आएगा अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन को बनने में हजारों लाखों वर्ष समय लगता है, ठीक है। अब है वितरण के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक है सर्वत्र संसाधन और दूसरा है स्थानिक संसाधन। सर्वत्र संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जो सही जगह पे पाए जाते हैं। जैसे हवा है तो हवा कहीं एक जगह नहीं रहता, ये लगभग सभी जगह पाया जाता है। मिट्टी है तो मिट्टी लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। ये सर्वत्र संसाधन है। अब दूसरा है अस्थानिक संसाधन। तो अस्थानिक संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जो कोई प्रॉपर जगह हो वहीं पे पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल में बताते हैं कि झारखंड के कोडरमा है, तो कोडरमा में वहाँ पे आवरक हो गया और कोयला हो गया, धनबाद हो गया, धनबाद में भी कोयला का स्पेशल वहीं पे मिल रहा है, ये यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर जगह पे हो तो वह स्थानीय संसाधन में आएगा। और सर्वत्र संसाधन उस संसाधन को कहा जाता है जो सभी जगह वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और स्थानीय संसाधन जो किसी विशेष जगह पे मिलते हैं वैसी संसाधन को बोलते हैं स्थानीय संसाधन। अब स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, पहला है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। तो निजी संसाधन उन संसाधन को कहा जाता है जो संसाधन पर किसी विशेष व्यक्ति को पकड़ हो, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं हो। जैसे मान लिया कि आपका घर है, आपका खेत है, तो आपका खेत पर किसी दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है, तो आपका निजी संसाधन हो गया। जो भी उस पर आपको फसल उपजेगा सिर्फ आप ही का अधिकार है, किसी और व्यक्ति का अधिकार नहीं है। या मान लीजिए कि और भी कोई आपका जैसे कि इंडस्ट्री उद्योग वगैरह मान लीजिए कि आपके कोई फैमिली लगाए हैं, तो सिर्फ उसके अधिकार सिर्फ वही फैमिली का ही होगा, ना कि आपके गाँव घर का जो व्यक्ति है उसका अधिकार होगा। ये सब आएगा निजी संसाधन। निजी के मतलब कि अपना खुद का, ना किसी और का अधिकार भी रहेगा तब खुद का ही होगा, ठीक है। आया दूसरा है कि राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिसपे उस संसाधन पर अधिकार देश का हो, यानी कि राष्ट्र का हो। जैसे जो भी भारत, जैसे अपना देश के एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि भारत में कहीं पेट्रोलियम निकलता है, जैसे यहाँ पर अगर पेट्रोलियम निकल जाएगा तो भारत सरकार यहाँ पे पूरा अधिकार कर लेगा, हम लोग यहाँ से बेदखल कर देगा, ठीक है। जो भी मुआवजा है हम लोग को सरकार दे देगी। तो कोई भी राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों का आता है जिसपे उसका अधिकार राष्ट्र का होता है, यानी देश का होता है, उसको बोलेंगे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन।
तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को पाया जाता है जो किसी प्रॉपर एक देश के अलावे कोई दूसरे देश का भी उस संसाधनों पर अधिकार होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि मान लीजिए कि समुद्र में है, तो समुद्र में 200 नॉटिकल मील के बाद उस पर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है, उस पर किसी भी देश उस पर अपना अधिकार मछली पकड़ सकता है या फिर कोई समुद्र में कोई और भी कुछ काम कर सकता है। 200 नॉटिकल मील के बाद किसी दूसरे देश का उस पर अधिकार रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यानी कि एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिस पे किसी के ऊपर एक देश का अधिकार न होकर उस पर कई देशों का अधिकार होता है, उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं संसाधन। अभी हम लोग देखिए कि संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा मानवकृत संसाधन या कृत्रिम संसाधन। ठीक है, उसके बाद हमने देखे कि प्राकृतिक संसाधन के भी कई पार्ट में हम लोग बांट के देखे हैं सुविधा के लिए, ताकि हम लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पहले बताया था विकास और उपयोग की दृष्टि से संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अभी एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर इसमें आगे बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर बताया थे उपलब्धता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, पहला बताया था नवीकरणीय संसाधन और दूसरा बताया था अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद फिर बताया था कि वितरण के आधार भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है सर्वत्र संसाधन और दूसरा होता है स्थानीय संसाधन। उसके बाद लास्ट हम बताए थे संसाधन में कि स्वामित्व इनके मालिकाना के आधार पर भी संसाधन 3 प्रकार के होते हैं, पहला होता है निजी संसाधन, दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि आप सभी ने अभी देखे कि संसाधन अभी मोटा मोटी लगभग सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पुनः 1 और 2 और 3 बार देखने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जय हिंद।